हेलो दोस्तों, कैडिया में आपका स्वागत है। पिछले ट्यूटोरियल वीडियो में हमने ऑफसेट और थिकन टूल के बारे में सीखा था। तो उसी टूल की हम आज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि किसी भी कमांड को सीखने से ज़्यादा हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए, फ़ायदा तभी है। ठीक है, तो इस कमांड की प्रैक्टिस के लिए हमने एक ड्राइंग निकाली है। इस ड्राइंग पे हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद एक और ड्राइंग है हमारे पास, ये इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस किस हिसाब से करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट बना है आपके पास, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। देखिए, ये बहुत ही आसान, इसको हम एक बार बना चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार बनाया था उसमें हमें काफ़ी टाइम लगा था, और जिस तरीके से इस बार बनाएंगे ये काफ़ी आसान हो जाएगा, थिकन कमांड का यूज करके और ऑफसेट के द्वारा। ठीक है, देखिए इस पे सबसे पहले हम देख रहे होंगे कि एक ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल का हिस्सा है, यहाँ से ये ऐसे इसी रेक्टेंगल पे ये फिलेट लगा दी गई है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये चीज़ क्या है, फिलेट है कॉर्नर को। फिलेट के बाद यहाँ पे एक ऐसे अगर ये लाइन होती, सपोज दैट ये लाइन है, तो क्या होगा कि ये लाइन को अगर हम थिकन करा दें बोथ साइड, तो थिकन ऐसे हो जाएगी ये लाइन, और इसके बाद इंड कैप लगा दें तो ये चीज़ ऐसे फिल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, और बीच वाली डिलीट हो जाएगी। बाद में इसको हम डिलीट कर देंगे ऐसे, तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला सर्किल बना लेंगे। ये सर्किल की यह जो सेंटर है, ये 7.8 डिस्टेंस ऊपर रहेगा इस लाइन से, और फिर ये दोनों सर्किल बना लेंगे। एक सर्किल बना लेंगे, ठीक है, 5.4 डिस्टेंस पे। फिर इसको मिरर करा देंगे इस एक्सिस से, तो दूसरा भी बन जाएगा। मिरर कैसे कराएंगे ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे आगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आर्क बनाएंगे, इस आर्क को क्या कर देंगे, थिकन कर देंगे। ये देखिए, गौर से देखिए, इस आर्क को अगर थिकन कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप से ऐसे बन जाएगा, और इसकी अगर इंड कैप भी हम लगा देंगे ऐसे, तो यही चीज़ बन गई। और बीच उसके बाद हम ये जो लाइन है इसको डिलीट कर देंगे, तो ऐसे बन जाएगा। फिर चाहें तो हम ये लाइन है इसको फिर से एक ऑफसेट करा देंगे, या तो फिर यहाँ पे एक सेमी सर्किल बना देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे बन जाएगा, ये चीज़ पूरा। ठीक है, तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये सब क्लियर कर लेते हैं। एक न्यू फाइल बनाते हैं, और न्यू फाइल बनाने के बाद यहाँ पे स्केच का ऑप्शन आएगा। एक प्लेन सिलेक्ट करके हम स्केच बना लेते हैं। ये इस स्केच प्लेन को नॉर्मल कर लेते हैं, प्लेन को हाइड कर देते हैं। अब देखिए कौन सा कमांड लेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगल का कमांड लेंगे और सेंटर वाला लेंगे, ताकि अगर हम बीच से बनाएं तो जो भी लाइन बनेगी ये आधी आधी दोनों तरफ रहे, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो 12.3 है एक साइड रेक्टेंगल की, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 12.3 इंटर, और ये वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर देंगे 12.3 इंटर। ये बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक कॉर्नर हटाने के लिए वहाँ पे फिलेट लगाएंगे। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करिए और फिलेट लग गई ऑटोमेटिक। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करिए, फिलेट लग गई। इसके बाद मिडल माउस से, ठीक है, बाहर चले जाएंगे कमांड के, और उसके बाद इसमें डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू देंगे कि इसमें कितने रेडियस का फिलेट लगा हुआ है। रेडियस 2.6 का, चलिए यहाँ पे 2.6 डाल देते हैं, इधर भी 2.6 डाल देते हैं। अब देखिए थोड़ी देर के लिए डायमेंशन हाइड करते हैं ऐसे। अब बीच में जो एक लाइन बनाएंगे हम, ठीक है, इसी लाइन पे थिकन कराएंगे दोनों तरफ। थिकन कराने के बाद उसका ऑप्शन रहेगा, तो एंड कैप को क्लोज करके सर्कुलर एंड कैप लगा देंगे, तो ऐसे बन जाएगा। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन की डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है, और ये नीचे से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो देखते हैं कितना डिस्टेंस पे है।
ये नीचे से ये लाइन 2.3 पे है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये देखिए कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये देखिए इसका रेडियस है जो सेमी सर्किल बना है 1.2। अब इस बात को समझिए, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.2, तो नीचे भी 1.2 होगी, यानी टोटल 2.4 हो जाए। तो यही सिद्धांत हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक पहले लाइन बनाते हैं। ये कैसे लाइन बना लिया, कमांड से बाहर चलते हैं। अब थोड़ी देर के लिए डायमेंशन ऑन करके इस लाइन की डायमेंशन को ठीक करते हैं। ठीक है, टोटल लाइन की डायमेंशन है 4.5, इंटर कर दिया। अब देखिए ये लाइन हमको बीचों बीच चाहिए, यानी आधी इधर आधी इधर, तो 4.5 का आधा कितना होता है 2.25, ये हो गई। अब इस लाइन की डायमेंशन हमको नीचे से चाहिए। ठीक है, तो नीचे से डायमेंशन लेने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल है ना ऑप्शन डायमेंशन लगाने के लिए, तो इसे ही चूज करेंगे। नॉर्मल लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, बीच में मिडल माउस क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ की डिस्टेंस कितनी थी नीचे से 2.3, यहाँ पे 2.3 डाल देंगे और ये हो गई। चलिए कमांड से बाहर चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब मेन कमांड है हमारा थिकन। ये देखिए इसे गौर से देखिए, इसका यूज कैसे करते हैं थिकन कमांड का। अब ये लाइन है, इसको हम कितना कितना थिक करना है यहाँ से देख लेते हैं। 1.2 रेडियस है, तो हमने बताया था 1.2 इधर 1.2 इधर दोनों तरफ, तो 1.2 इस साइड कर देंगे थिक, तो ये ऐसे हो जाएगी, और नीचे ही 1.2 कर देंगे ऐसे। ठीक है, और कैप का ऑप्शन इंड रहेगा, तो ये ऐसे मैच कर जाएगा दोनों आपस में। ठीक है, तो इसे ही प्रैक्टिस करके देखते हैं ये कैसे कमांड काम करेगा। चलिए थिकन कमांड यूज करते हैं। सेलेक्ट किया इसको यहाँ से, सॉरी ये गलती ना करें, सबसे पहले इसे सर्कुलर चूज कर लेंगे। सर्कुलर यहाँ पे जिस हिसाब की ये सिंगल है तो सिंगल ही ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसे चूज करिए, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1.2 का आधा, 1.2 रेडियस थी तो टोटल हो जाएगी 2.4 इंटर। अब एक तरफ कितनी रहेगी 1.2, ये देखिए बन गया ना आसानी से। और इसको आप इस कमांड से बाहर चलिए, क्लोज, इस लाइन को आप डिलीट कर दीजिए। ये बन गया ना जैसा आपका ऑब्जेक्ट था। अब क्या करेंगे, ये सर्किल बनाना है। ये सर्किल है 5.4 डिस्टेंस ऊपर 1.8 का। ठीक है, तो एक सर्किल ले लीजिए, बना दीजिए इसको। कमांड से बाहर चलिए, डायमेंशन ऑन करके इसकी डाया देखिए, वहाँ पे डाया दिया है कि रेडियस, ध्यान रहे इस बात का। रेडियस 1.8 है तो डाया 3.6 हो जाएगा। अब इसकी नीचे से डायमेंशन कितनी होगी, इस पॉइंट को लीजिए, नीचे वाली लाइन को लीजिए, मिडल क्लिक कर दीजिए, 5.4 mm। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इसको हम डिलीट सेगमेंट से अननेसेसरी ड्राइंग को डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गई, पता कैसे चलेगी, डायमेंशन को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए बन गई ना। अब यही ऑब्जेक्ट हमें इस साइड भी चाहिए, तो इसके लिए एक डायरेक्ट कमांड होता है मिरर का। ठीक है, तो हम मिरर भी सीख लेते हैं, क्या है मिरर कमांड। ठीक है, ये है आपका मिरर कमांड। मिरर कमांड क्या करता है, अब देखिए पहले समझ लीजिए मिरर कमांड क्या करता है। मिरर कमांड पे वर्क करने के लिए सबसे पहले एक सेंटर लाइन होनी चाहिए, नंबर 1।
ये एक सेंटर लाइन होनी चाहिए, जैसे कि ये एक सेंटर लाइन है हमारे पास, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस सेंटर लाइन के एक तरफ हमारा ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, और इस सेंटर लाइन से इस तरफ हमें सेम यही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए पहले नंबर 1 पे ये लाइन बनी होनी चाहिए, मिरर सेंटर लाइन होनी चाहिए, जिससे कि जितनी दूर पे इस ऑब्जेक्ट से मिरर लाइन होगी उतनी ही दूर पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये मिरर कमांड अप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इस सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस इसकी होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। ये इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए इसके लिए एक सेंटर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, बीचों बीच बन गई सेंटर लाइन। बाहर चलिए कमांड से। अब क्या करेंगे, इस आर्क को, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम मिरर करना है, ठीक है। नंबर 1 इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और नंबर 2 इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट है, इसके बाद मिरर कमांड लेंगे और ये देखिए फिर से करते हैं। इसको सिलेक्ट करिए, मिरर पे क्लिक करिए और जहाँ पे भी आपकी सेंटर लाइन है उसे सिलेक्ट कर दीजिए। ये सेंटर लाइन बनाई थी क्योंकि हमें इस लाइन से जितनी दूर इधर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इधर चाहिए, तो बीचों बीच बना देंगे। ये देखिए बन गया। अब सीधा डिलीट से ये पोर्शन डिलीट कर देंगे। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें ऊपर वाला पोर्शन बनाना है। ये एक सर्किल ही बना देते हैं 7.8 पे 3.6 का सर्किल लिया। थ्री 3.6 डाया है और ये नीचे से 7.8 mm 7.8 और 3.6 डाया का ये भी बन गया, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि ये जो बना हुआ है ऊपर आर्क और एक ये आर्क बनाना है। तो सबसे पहले हम बाहर वाला बना लेते हैं 12.3। इस जो आर्क बना है इसका डाया भी यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आर्क लीजिए, सर्किल लीजिए और इसे डायरेक्ट ऐसे बना दीजिए और सीधा डिलीट सेगमेंट में जाके इसको डिलीट कर दीजिए, जितनी की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसे फिट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए सब सही हो गया हमारा इतना। अब नेक्स्ट क्या है, ये बनाना है। अब देखिए आपने यहाँ पे आर्क नहीं सीखा अभी तक, ठीक है, तो हम आर्क कमांड अभी बता देते हैं आपको कि आर्क पे वर्क कैसे करते हैं। देखिए आर्क के हमारे पास कुछ कमांड है, तो अभी सेंटर आर्क बता दे रहे हैं। इसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये काम अगर हमें सर्किल से करना होता तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं सर्किल से कैसे करेंगे। तो आर्क लीजिए, ठीक है, और इसे ऐसे डायरेक्ट बना दीजिए। बनाने के बाद कमांड से बाहर जाइए। इसका रेडियस यहाँ से जो मिड में बना है इसका रेडियस है 4.1, रेडियस है 4.1, ठीक है। ये 4.1 रेडियस का बन गया। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है कि इस पॉइंट से इसका जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। तो उसे कैसे आप करेंगे, तो यहाँ से एक लाइन लीजिए ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे मैच करा दीजिए। अब बाहर चलिए,
डायमेंशन ऑन है। अब यहाँ से एंगल लीजिए, नॉर्मल लीजिए, इन दोनों के बीच टोटल एंगल है 120 का, 120 हो गया। और आधा एंगल हम 60 कर दें तो ये बीचों बीच में पहुँच जाएगा। ये देखिए 60 ऑलरेडी 60 है, ठीक है। तो इसे 60 करने की ज़रूरत नहीं है, अंडू कर दीजिए। डायमेंशन को ऑफ कर देते हैं। जब हमारा काम ना रहे डायमेंशन का तो ऑफ कर दीजिए, इससे आपकी डिज़ाइन ख़राब नहीं लगेगी। और इन दोनों लाइन को डिलीट, यहाँ से मॉडिफाई से डिलीट कर दीजिए क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। अब फिर से थिकन कमांड लीजिए, यहाँ से याद रहे सर्कुलर का ऑप्शन चूज करेंगे और इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए पिक्चर को, टोटल डिस्टेंस रेडियस है इस सर्किल की 0.9 और 0.9 इधर भी हो जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी 1.8 हो जाएगी, 1.8 और 0.9 एक तरफ डाल दीजिए। ये देखिए बन गया हमारा। क्लोज कर दीजिए इसे बनने के बाद। और जो बीच वाली लाइन है ये देखिए इसमें डॉटेड दिखा रही है तो इसको हम डॉटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके थोड़ी देर के लिए राइट क्लिक होल्ड रखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बदल दीजिए ये, और कंस्ट्रक्शन मोड को एक्टिवेट करके एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। और जो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इसे आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है, तो सही रहेगा। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो हम इसको आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो हम इस पर एक और वीडियो बना देंगे। और प्रैक्टिस अगर आप खुद से जितना करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो इसी वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। गुड बाय।